इस वीडियो का टॉपिक है कि आप किस तरह एग्ज़ाम में आईकॉम पार्ट 1 में 600 में से 550 या उससे अबव इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, आपने मार्क्स गेन करने हैं, आपने हार्ड वर्क करना है और इन टिप्स को फॉलो करना है, देन यू कैन इजीली गेट योर डिज़ायर्ड टारगेट। फर्स्ट थिंग ये है कि अकाउंटिंग का आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 3 प्रॉब्लम्स आपने करनी होती हैं जो 20-20 मार्क्स की होती हैं। तो इसमें अगर हम ईजीएस्ट चैप्टर देखें तो जर्नल आ जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन वीआरएस आ जाता है, उसके बाद हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर आ जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज। दीज आर फॉर द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स। आप इन 3 या चारों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कोई इनमें डाउट्स ना हो, कोई भी प्रॉब्लम में कोई एम्बिग्यूटी ना हो, तो आप इजीली जो से है 60 मार्क्स इजीली यहाँ से गेन हो जाएंगे। रिमेनिंग जो सा डेफिनेशन एमसीक्यूज वो भी इजीली जो बुक के पीछे हैं वो। और एंड सेकंड थिंग, जो पास पेपर वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है और जो डेफिनेशंस आई हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और एमसीक्यूज बुक एंड पास पेपर दोनों में से करने हैं। और सेकंड जो सा है बिजनेस मैथ भी 50 मार्क्स का होता है, इजीली सारे होते हैं। इसमें ये है कि फार्मूलाज जो से हैं वो आपको अच्छे से आते हों, कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है, इंटरेस्ट, सिंपल, कंपाउंड, ये सारा। एंड डेफिनेशन और एमसीक्यूज मस्ट पास पेपर वाले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी पास पेपर। एंड द थर्ड वन, कॉमर्स का ये है कि बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो से लोग हैं, शॉर्ट तो सारे के सारे करने हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पास पेपर वाले हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसमें भी आपके इजीली 70 की लाइन में मार्क्स आ जाते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ इकोनॉमिक्स का इतना सिलेबस नहीं होता, उसमें शॉर्ट अच्छे से और पास पेपर वाले लॉन्ग। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो से होते हैं, फर्स्ट होता है, थर्ड होता है, फिफ्थ होता है, 7 होता है, 9 होता है, इसी तरह ऑनवर्ड। ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ लॉन्ग प्लस शॉर्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फोकस आपका सब्जेक्टिव पार्ट पे होना चाहिए। स्टोरीज, पेयर ऑफ वर्ड, क्वेश्चंस आंसर बुक्स वाले और पोइम्स। फर्स्ट टाइम पोइम्स कर लें, इसमें से ही आती हैं, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और आप जब पोइम्स की एक्सप्लेनेशन समरी वगैरह जब आप करते हैं तो इजीली उसी में सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो रहे हैं, तो सेपरेटली क्वेश्चंस आंसर करने की ज़रूरत नहीं होती। बट जो उनसे पास्ट पेपर वाले होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो पोइम्स के भी क्वेश्चन आंसर इस तरह हो जाते हैं एक्सप्लेनेशन स्टैंजा करने से। एंड सेकंड थिंग, स्टोरीज जो सी हैं वो ओनली इम्पोर्टेंट जो सी हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और ये लास्ट में पता होना चाहिए कौन सी मॉडल में कौन सी स्टोरी फिट होती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, मॉडल जो सा होता है और स्टोरी कोई और लिख देते हैं। तो इस बात का मोस्ट कि जो सी मॉडल कर रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं, उसका मॉडल उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, पेयर ऑफ वर्ड इम्पोर्टेंट वन। पास पेपर से अच्छी तरह जो जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से उनको मेमोराइज करना है और ऑब्वियसली सारा करना है। और यही चीज़ें होती हैं। और इंग्लिश में भी आपके इजीली 85 से 90 की लाइन में मार्क्स आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ की जो सी है उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि मोस्टली जो सा होता है स्टूडेंट जो से हैं वो एमसीक्यूज़ नहीं करते, वहाँ मार्क्स उनके कट जाते हैं। और सेकंड थिंग ये है उर्दू। उर्दू भी ऐसा ही सब्जेक्टिव पार्ट, ग्रामर पार्ट एमसीक्यूज़ में आता है, वो भी अच्छे से होना चाहिए। बाकी यही स्टोरीज, एप्लीकेशन, रास और जो से अशार आप लिख रहे हैं वो रेवलेंट होने चाहिए, इरेवलेंट नहीं होने चाहिए। थिंग्स और सही लिखा हो। और इस्लामियात के
थोड़े से चैप्टर होते हैं वो भी पास पेपर वाले, और सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज और अल कुरान के भी सारा कुछ। तो आप इजीली डेली का मेहनत करके इन चैप्टर्स को प्रिपेयर अच्छे से करके इम्पोर्टेंट वन को इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने हाथों से लिखने की प्रैक्टिस डालें। एक पूरा पेपर लें और उसको सॉल्व करें कि आपका कितना टाइम लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करती है। सम टाइम आपको पेपर आता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो मोस्टली स्टूडेंट से मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि जितना हो सकता है एक पेपर को डेली बेसिस पे सॉल्व करें, ताकि आइडिया हो जाए कि इस तरह पेपर में आपने सॉल्व करना है और इस तरह आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि टिप्स से जो सा आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सारे जो से हैं, ट्राई टू सॉल्व एवरी पेपर एंड also focus on the important one, and then practice. By practicing you can easily achieve these marks. सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप इतने मार्क्स गेन करें तो आप इन सारी चीज़ों पे अमल करके इजीली कर सकते हैं। लास्ट पे मैं यही कहूँगी आपसे, जितना भी हो सके बाय हैंड लिख लिख के प्रैक्टिस करें हर सब्जेक्ट की और हर एक प्रॉब्लम की, तो आप इजीली कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही कि आप जितनी भी हो सकते हैं पास पेपर सॉल्व करें और बाय हैंड करें, लिख लिख के हर चीज़ को करें। जब आप लिख लिख के करते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से हो जाती हैं थिंग्स रिमेंबर। So wish you best of luck for your exam.